Let's start with the case 1 of directing chapter. Here is the case. Ramanandan, the newly appointed CEO, observed that despite having the skilled workforce and modern equipment, the company was not achieving its productivity target. अच्छी workforce, अच्छे equipment होने के बावजूद कंपनी जो है वो अपने targets नहीं achieve कर पा रही. Then employee morale was down and there was a noticeable lag between the coordination between the departments. He realized that the existing autocratic style was not effective. There are different styles of leadership, so we will discuss that later. उन्होंने पहले क्या अडॉप्ट किया हुआ था, ऑटोक्रेटिक, बट लेटर दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अप्रोच एंड encourage the participative decision making where employees at all levels could contribute their ideas and feedback. तो employees का भी जो opinion है वो भी लिया गया in the transformational leadership style. Additionally, he introduced the motivators like recognition program, opportunities for the career advancement and more challenging work assignment. तो ये सारे non-monetary आपकी motivation skills हैं, मोटिवेट आप कर सकते हो एम्प्लॉयज़ को. ही ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द इंटरनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म टू इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन फ्लोड सीमलेसली अक्रॉस ऑल दी डिपार्टमेंट. जो कम्युनिकेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके हर एक डिपार्टमेंट के बीच में. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इंटरनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया, बना दिया. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. Which element of directing is absent in the above case? So there are in total 4 elements of directing. First one is supervision. Second is motivation. Then leadership. And last one is communication. So in supervision, सीनियर का क्या काम रहता है, अपनी टीम को गाइड करना, अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करना कि क्या काम करना है, क्या आपकी जॉब रोल है और आपने कैसे ये काम कंप्लीट करना है. देन जो भी टीम ने काम किया हो उसको मॉनिटर करना, उसको इवेलुएट करना, वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, सुपरविजन के अंदर, जो कि डायरेक्टिंग का फर्स्ट एलिमेंट है. सेकेंड इज मोटिवेशन, कि अपनी टीम जिसको आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो अगर तो वो काम अच्छा कर रहे हो तो उनको और भी ज़्यादा मोटिवेट करो कि आप और ज़्यादा अचीव कर सकते हो, आप और ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हो. अगर वो नहीं कर पा रहे अचीव तो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, सो दैट वो और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर अपना काम टारगेट अचीव कर सके. तो मोटिवेशन भी आपकी 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन, एक नेगेटिव. पॉजिटिव मोटिवेशन तो वो वाली होती है कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको और भी ज़्यादा पॉजिटिवली मोटिवेट करना, उनको इंसेंटिव्स का लालच देना, उनको प्रमोशंस बतानी, उनको अप्रिसिएट करना, उनको रिवॉर्ड्स देना, उनको रिकॉग्नाइज करना. और नेगेटिव मोटिवेशन में उनको पनिशमेंट, पेनल्टीज वगैरह दे देनी कि आप अगर ये काम नहीं करोगे तो आपके साथ आपको ये पेनल्टी लग जाएगी, आपको ये पनिशमेंट दी जाएगी, या आपका माइट बी लॉस ऑफ पे हो जाएगा, या कुछ भी. मतलब मोटिवेशन 2 टाइप की होती है, या तो इंसान पॉजिटिवली मोटिवेट होके काम करता है या वो नेगेटिवली जबरदस्ती फोर्सफुली काम करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप. तो थर्ड एलिमेंट जो आपका है लीडरशिप में भी जोन सा आपका सीनियर है, जोन सा आपका सुपरवाइजर है, उनका ये लीडर का काम होता है कि अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करना, और इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना कि वो आपकी बात सुने भी, वो आपकी बात फॉलो भी करे और उसका रिजल्ट भी अच्छा निकले. तो उन अपने लीडर्स का क्या काम होता है मेन, कि अपनी टीम को इस तरीके से गाइड करना, इस तरीके से मोटिवेट करना कि वो खुशी खुशी अपना काम कर सके. लास्ट एलिमेंट इज कम्युनिकेशन, की जोन से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रांसफ़र करनी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कम्युनिकेशन होता है उसकी एक हायरार्की रहती है, खास करके इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रॉपरली उसका सिस्टम होता है कि आपको एक हायरार्की के थ्रू ही जाना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो विच एलिमेंट इज एब्सेंट इन द अबव केस? इट इज लीडरशिप इज प्रेजेंट बिकॉज वी कैन सी the transformation leadership approach was used. Next is motivation. So motivation is also present because motivators like recognition program and career advancement programs were also established. Next is supervision. So we cannot see anywhere कि कहीं पे भी आपका जो सीनियर है वो अपनी टीम को सुपरवाइज कर रहा है, वो गाइड कर रहा है, वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है. वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं गिवन केस में. सुपरविजन जो है वो मिसिंग है इस पूरे केस के अंदर. लास्ट जो पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन का भी आप लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म वाज एस्टैब्लिश, जिससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फ्लो हो जाए. तो इसका जो करेक्ट आंसर है सुपरविजन, पॉइंट नंबर सी.
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 लीडरशिप स्टाइल्स दिए हुए हैं, ऑटोक्रेटिक, ट्रांसफॉर्मेशनल, लेजर-फेयर एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। नाउ यू हैव टू मैच कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो लीडर्स मेक डिसीजंस विद लिटिल और नो इनपुट फ्रॉम द एम्प्लॉयज। जो उनसे लीडर्स या तो बिल्कुल थोड़ी सी या फिर बिल्कुल भी नहीं इनपुट लेते, ओपिनियन देते अपने एम्प्लॉयज की, तो वो कौन से लीडर्स कहलाते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सेकंड आपका आ जाता है, फर्स्ट का इज 1A। नेक्स्ट इज लीडर्स अवॉर्ड रिवॉर्ड्स एंड पनिश बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, आउटकम्स एंड अधेरेंस टू द रूल। तो जौन से लीडर्स रिवॉर्ड करते हैं या फिर पनिश करते हैं, जो भी आपका परफॉर्मेंस, आपका आउटपुट निकल के आया है उसके बेसिस पे आपको या तो रिवॉर्ड दिया जाता है या फिर पनिशमेंट दी जाती है। तो ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल होता है आपका? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम एंड फोस्टर दी चेंज। तो वो वाले लीडर्स जिसमें वो इंस्पायर करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, मोटिवेट करते हैं कि आप अचीव के बजाय ओवर अचीव करो अपने टारगेट्स को, तो वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल होता है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट आपका आता है लीडर्स अलाउ एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजंस एंड वर्क विद अ लिटिल इंटरफेरेंस। की उनको अलाउ होता है, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं वो अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग अपना काम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट उनको ये होता है कि अपना काम कंप्लीट होना चाहिए, और उनकी जो लीडर्स की इंटरफेरेंस है वो बहुत ही थोड़ी होती है उसके अंदर। तो ये आता है आपका लेजर-फेयर लीडरशिप स्टाइल के अंदर। फॉर द ऑप्शंस वी हैव A is marked with 1, B is marked with 3, 4 is marked with, C is marked with 4 and D is marked with 2. So option 1A is the correct answer. Question number 3 is you have to mark the statement that is true in context to the case. So true statement आपको mark करनी है। Statements हम देख लेते हैं। Ramanandan used financial incentive based motivation technique to inspire the एम्प्लॉयज। तो अब इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन की अपनी टीम को और भी ज़्यादा इंस्पायर करना कि वो अपना जो टारगेट है, अपना जो काम है वो अच्छे से कर सके, परफॉर्म कर सके और अपने टारगेट्स को अचीव कर सके या फिर ओवर अचीव कर सके। तो 2 टाइप की मोटिवेशन होती है आपको, जो मैंने अभी बताई थी, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव की आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे, आपको एप्रिसिएशन दी जाएंगी, आपको इंसेंटिव मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी बेसिस। पॉजिटिव के अंदर भी 2 चीज़ें आ जाती है, या फिर मॉनिटरी या फिर नॉन मॉनिटरी। तो मॉनिटरी के अंदर सारे पैसों वाली मोटिवेशन होती है, जिसमें आपको हाइक दी जाएगी सैलरी में, इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, बोनस हो सकता है। तो और नॉन मॉनिटरी में आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे और ज़्यादा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट दिया जाएगा, आपको प्रमोशन दी जा सकती है। तो वो सारा कुछ आपका नॉन मॉनिटरी, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता पर फिर भी आप मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा काम करते हो, वो सारा आ जाता है नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन में। तो इस केस में रामानंदन ने क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर मोटिवेट किया था अपनी टीम को? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि उसने नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर अपनी टीम को इंस्पायर किया था या मोटिवेट किया था, सो दैट वो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकें। तो कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव थे? दैट वर रिकॉग्निशन प्रोग्राम, अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एडवांसमेंट एंड मोर चैलेंजिंग वर्क असाइनमेंट्स। और वहीं पे अगर हम बात करें नेगेटिव के बारे में, तो नेगेटिव मोटिवेशन क्या होती है कि अगर आपने काम नहीं किया तो फोर्सफुली करवाना, उनको पनिशमेंट का, उनको जॉब से निकाल देने का, कुछ ना कुछ करना। सो वो सारा आ जाएगा आपका नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर। सेकेंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो आपका फॉल्स रहा। फिर सेकेंड पॉइंट इज अर्ली ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट द लीडरशिप स्टाइल वेयर द लीडर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज टीम। तो शुरू में उन्होंने कौन सी लीडरशिप स्टाइल चूज की थी? दैट वाज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? जिसके अंदर जो लीडर है उसका सारा कंट्रोल होता है अपनी टीम के अंदर, और उसका डिसीजन ही जो है वो फाइनल डिसीजन कहलाता है। तो इसके अंदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही शुरू में अडॉप्ट की गई थी बाय दी ऑर्गेनाइजेशन। सी पॉइंट इज देयर इज नो बैरियर इन इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर की बात हो रही है कि कौन कौन से टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं, वो हम
आगे आने वाले पॉइंट्स पे पढ़ेंगे, बट उससे पहले कोई बैरियर नहीं था कम्युनिकेशन के टाइम पे, तो बैरियर्स आर ऑलवेज देयर, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। बेशक वो किसी भी टाइप की आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, माइट भी नेटवर्क कोई इशू आ सकता है तो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन वहीं पे रुक जाएगा, माइट भी कोई अपना पर्सनल बायसनेस हो कि मुझे बात नहीं करनी है, मैंने मैसेज नहीं सीन किया, तो द टाइप्स ऑफ बैरियर्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट केस। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। फिर आता है आपका डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो दिस प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, जो सीनियर है, जो आपका सुपरवाइजर है, वो अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करता है, अपनी टीम को गाइड करता है, काउंसिल करता है, मोटिवेट करता है और लीड करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं और एक गोल को अचीव करने के लिए लगे होते हैं। तो हमने क्या मार्क करना था, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो द ट्रू स्टेटमेंट वी हैव इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। Coming to the next question, which importance of directing is not highlighted in the above case? So there are many importance of directing. Let's discuss one by one. First important, you have to mark which is not highlighted in the case, as per the case which is not highlighted. Rest all are the importance of directing. First one is facilitating effective communication within the organization. तो जो directing है, इससे आपकी communication है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमने ये पॉइंट देखा था, क्योंकि वो इंटरनल कम्युनिकेशन का वो प्रॉपर इस्टेब्लिश कर रहे थे, इसलिए जो आपकी कम्युनिकेशन है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी ड्यू टू डायरेक्टिंग। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज अवेलेबल। नेक्स्ट इज एनहांसिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इस चीज़ पर भी उन्होंने फोकस किया कि डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है कम्युनिकेशन होगी तो फिर वो जो डिपार्टमेंट्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट इजीली कर पाएंगे, तो ये आपको कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग द एम्प्लॉयज। तो मोटिवेट भी कर रहे हैं एम्प्लॉयज को और इंस्पायर भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन देके, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। एंड लास्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशिंग क्लियर प्रोसीजर्स एंड रूल फॉर द टास्क कंप्लीशन। तो ये पॉइंट हमने कहीं पर भी नहीं देखा था कि कोई भी रूल्स या फिर प्रोसीजर्स आपको बताए जा रहे हैं कि आपको ये टास्क किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, बी एंड सी, दे आर दी करेक्ट, एंड पॉइंट डी इज दी करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट हाईलाइटेड इन दी अबव केस. So only option D, point number C, is the correct option.